हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस स्वागत करते हैं आपका डीएलएड के पाठ्यक्रम में। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं डीएलएड इन इंग्लिश इन प्रोफेंसी का सेकंड। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं डीएलएड इंग्लिश इन प्रोफेंसी सेकंड ईयर का 5th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, 5वां यूनिट जो कि टोटल आता है 7 मार्क्स का। जी हाँ, टोटल 7 मार्क्स की यूनिट है जो बहुत बड़ी यूनिट है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे छोटे मोटे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ही आसान है, भले ही 7 नंबर का हो लेकिन आसान बहुत है। इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं लेकिन बहुत इजी सारे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं उन सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं व्हाट डज एंटोनिम मीन्स। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चंस आप इसमें से कुछ फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। जी हाँ, प्रोफेशनल इंग्लिश के फर्स्ट ईयर में भी सवाल थे, उनकी ही बात हम करने वाले हैं और इस सेकंड ईयर के सिलेबस में इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं, पिछले एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। तो व्हाट डज एंटोनिम मीन्स। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, इस बात को ध्यान में रखिए। अब उल्टे का मतलब क्या होता है भाई? जो शब्द बोलो उसका अपोजिट। मैंने बोला गर्ल, उसका उल्टा क्या होगा? बॉय। मैंने बोला गुड, उसका उल्टा क्या होगा? बैड। मैंने बोला हॉट, उसका उल्टा क्या होगा? कोल्ड। ठीक है, तो यही एंटोनिम का मतलब होता है। डेफिनेशन लिखिए और एग्जाम्पल। और एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं कि भाई जब भी कहीं आप डेफिनेशन लिखते हैं तो उसका एग्जांपल जरूर लिखिए। बिना एग्जांपल के डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे 1 नंबर की या 2 मार्क्स की, आपने एग्जांपल नहीं लिखा तो अगर इसमें कुछ गलती हो गया तो आपके नंबर कट जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें कुछ गलती कर भी देते हो और आपने एग्जांपल लिखा है तो एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। क्यों? ये आपने एक्स्ट्रा लिख रखा है थोड़ा सा, तो आपकी वो गलती इस एक्स्ट्रा लिखने की वजह से छुप जाती है। इसलिए कभी भी डेफिनेशन को एग्जांपल के साथ ही लिखना चाहिए और सामने वाले को समझने में और हेल्प भी हो जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट डज एंटोनिम मीन्स। तो एंटोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स। जी हाँ, पहले ही बताया उल्टा मीनिंग होता है। एंटोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स। ठीक, उनका अपोजिट मीनिंग होता है। एग्जाम्पल गुड, बैड, हॉट, कोल्ड। तो इसी प्रकार से एंटोनिम आता है और एंटोनिम के एग्जाम्पल भी और भी कई सारे एग्जाम्पल आप सोच के अपने मन से लिख सकते हो, इसके बारे में और बता सकते हो, है ना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तब भी आप लिख सकते हो। तो यहां पर जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखना कैसे है, क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो बता रहा हूं। एग्जैक्टली आप ऐसा भी लिख सकते हैं और इससे और बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, तो आपको और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो व्हाट डज एंटोनिम मीन्स। एंटोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स। अब देखो, इंग्लिश बहुत रटना नहीं है, मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूं। जितनी डेफिनेशन होगी ना, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, सब जगह मैंने एक ही शब्द का इस्तेमाल किया। देखो, आर द वर्ड्स दैट, आर द वर्ड्स दैट। यहां भी देखो, सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट। यहां भी देखो, होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट। मतलब अंग्रेजी लिखना कोई बड़ा बात नहीं, बहुत आसान है। बस आप एक ही फॉर्मेट फॉलो करते रहिए, हर सवाल का जवाब आप लिख पाएंगे और ये बस स्टैंडर्ड है। ठीक है, व्हाट डज एंटोनिम मीन्स। Antonyms are the words that have opposite meanings. Example good, bad, hot, cold. Okay. और एंटोनिम है इसलिए अपोजिट किया मैंने, उल्टा है इसलिए क्रॉस लगाया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं सिनोनिम के ऊपर। भाई सिनोनिम क्या होता है? What is a synonym? एंटोनिम उल्टा, सिनोनिम सेम, जैसा सेम। वैसे एक ही शब्द का 2 मतलब हो ना, कि भाई एक ही तरफ का 2 तरीके से, तो वही सिनोनिम है। जैसे कि देखो, what is a synonym? Synonyms are the words that have same meanings. Antonyms are the words that have opposite meanings. अपोजिट मीनिंग्स, सेम मीनिंग्स, दोनों डेफिनेशन सेम है। देख लो आप, बस मैंने कुछ शब्द चेंज किया है मीनिंग के हिसाब से, है ना। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक भी याद रहे तो पूरा आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव सेम मीनिंग्स। एग्जांपल फेयर, गुड। फेयर यानी अच्छा, गुड यानी कि अच्छा। जी हाँ, ये सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स 2 शब्दों की, जब 2 अलग अलग शब्दों के सेम मीनिंग हो, समान मीनिंग हो ना, तो उसे सिनोनिम कहते हैं। तो यहां पर देख लो भाई, फेयर इक्वल्स टू गुड। अब आते हैं तीसरे शब्द के ऊपर, वो है व्हाट इज ए होमोनिम। होमोनिम क्या है? एंटोनिम देख लिया, सिनोनिम देख लिया, तो होमोनिम क्या होता है? तो होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट साउंड और स्पेल्ड सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। इस बात को ध्यान रखिए। क्या होता है कि होमोनिम वो शब्द होते हैं जिनको साउंड या स्पेलिंग, इनकी स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन सेम किया जाता है। जैसे शिप, शिप, शिप यानी भेड़, शिप यानी वो होता है, क्या कहते हैं, पानी वाला जहाज, है ना, वो शिप। तो ये 2 तरह से एक ही हो गया। और बोल दिया मेड, मेड, MAID, मेड मतलब क्या हो गया? नौकरानी। MED, मेड मतलब क्या हो गया? बनना, है ना, बनाना। तो भाई यहां पर आप देख पा रहे हो कि दोनों शब्द जो है, इन सबके मतलब, इन दोनों का मतलब अलग है, इनके भी मतलब अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करो तो एक ही ऐसा करते हैं, शिप, शिप, मेड, मेड, है ना। तो भाई यही होता है होमोनिम। होमोनिम आर द वर्ड दैट हैव दैट साउंड्स और स्पेल्ड सेम। ठीक है, होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट साउंड्स और स्पेल्ड सेम, जो बोले जाते हैं। साउंड्स मतलब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन से है। ठीक है, साउंड्स और स्पेल्ड, जिनको बोलना और स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सेम किया जाता है, उसे कहते हैं होमोनिम। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो भाई, आप सब में एग्जांपल भी लिखा मैंने करेक्टली। ठीक है, तो यहां पर मैंने वर्ड्स भी लिखे, उनके एग्जांपल्स भी लिखे हुए, सब कुछ लिखा हुआ है। आपको ध्यान ये देना है, तो ये तीनों मैंने एक ही फॉर्मेट में लिखे हैं और तीनों एग्जांपल भी लिखे हैं। अब बढ़ते हैं चौथे की तरफ। व्हाट इज हेमोग्राफ्स। हेमोग्राफ क्या होता है? व्हाट इज हेमोग्राफ्स।
तो हेमोग्राफ्स या होमोग्राफ जो बोलेंगे आर द वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। जी हाँ, ये बिल्कुल होमोनिम की तरह ही है, ठीक है, लेकिन इनका जो स्पेलिंग्स होती है सेम होती है बट मीनिंग डिफरेंट होता है। यहां पर स्पेलिंग सेम नहीं है, देखो शिप शिप, मेड मेड, स्पेलिंग सी एकदम सेम नहीं है, इनका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम नहीं है। यहां पर क्या होगा, स्पेलिंग सेम होगी, दिखा देता हूं। होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स दैट हैव स्पेलिंग दैट हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। अब इसकी डेफिनेशन वही चाहिए, आर द वर्ड्स दैट, सब में ये लगा मैंने, आर द वर्ड्स दैट, आर द वर्ड्स दैट, आर द वर्ड्स दैट। आपको भी ऐसी डेफिनेशन लिखनी है, कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं आपको बहुत ज्यादा। होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। देख लो आप भाई, सेम स्पेलिंग है बट मीनिंग डिफरेंट है। एग्जांपल, बैट, बैट यानी क्रिकेट खेलने वाली बैट, और बैट यानी चमगादड़ भी होता है, आप जानते ही होंगे ना, बैट यानी चमगादड़, है ना। तो इस प्रकार से स्पेलिंग दोनों की सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम, स्पेलिंग भी सेम और डिफरेंट मीनिंग। यहां देखो प्रोनाउंसिएशन सेम था, स्पेलिंग सेम नहीं था, मीनिंग भी डिफरेंट था। यहां भी मीनिंग डिफरेंट है लेकिन यहां पर प्रोनाउंसिएशन कैसा कर रहे हैं हम, सेम, और साथ ही साथ यहां पे मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन यहां पर मीनिंग डिफरेंट था लेकिन यहां पे स्पेलिंग सेम है और यहां पर स्पेलिंग सेम नहीं थी। तो वही आपको ध्यान रखना है कि भाई होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। और होमोनिम क्या है, होमोनिम्स आर द वर्ड दैट आर साउंड और स्पेल्ड सेम बट डिफरेंट मीनिंग। यहां सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग, यहां पे सेम साउंड आता है, सेम प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। यहां स्पेलिंग सेम नहीं है, यहां पर देखो स्पेलिंग सेम नहीं है, यहां पर सेम है। तो वही एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच। अगर पूछ दे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन होमोनिम एंड हेमोग्राफ्स, होमोनिम और हेमोग्राफ में क्या डिफरेंस है, बता दो भाई कि होमोनिम में स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है, लेकिन यहां पर होमोग्राफ में क्या होता है, स्पेलिंग सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट। यहां दोनों डिफरेंट, स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट, और यहां पे होमोग्राफ में स्पेलिंग से मीनिंग डिफरेंट, ठीक है। तो ये होगा चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज होमोग्राफ्स। अब आते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर आइडियोम्स। आइडियोम्स क्या होते हैं, आइडियोम्स मतलब कहावतें, मुहावरे सुने होंगे ना हम लोग, हिंदी में तो जानते ही हैं, है ना। आइडियोम्स जो भी कहावतें हैं, जैसे कि हम कहते हैं दीवारों को भी कान होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी होता है दीवार पे कान लगे हुए, भाई इसका मतलब ये होता है कि हर कोई सुन रहा होता है, कोई सुन लेगा, धीरे बोलो, है ना। तो सेम वही है, आइडियोम्स आर द वर्ड्स और फ्रेजेस, है ना। अब ये पूरा सेंटेंस होता है या कुछ शब्द होते हैं, ठीक है। आइडियोम्स आर द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आरंट मीन टू बी टेकन लिटरली, दैट आर नॉट मीन्ड टू बी टेकन लिटरली, यानी जैसे कि वैसे शब्द को मत लो, उनके शब्द को वैसा मत समझो। दीवारों के कान होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई दीवारों को कान है, दीवार को कान लगे, इसका मतलब ये नहीं है। हम समझ जाते हैं कि दीवारों को कान है, इसका मतलब ये होता है कि भाई जो भी हम बोल रहे हैं ना वो थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, है ना। हर कोई सुन रहा होता है, चारों तरफ जासूस है। वैसे ही अगर मैंने उसका उसके तो हाथ पांव फूल गए, मतलब वो बहुत ही नर्वस हो गया, तो उसको हाथ पांव भूलना, गुस्से से लाल हो जाना, तो लाल थोड़ी होते हैं हम लोग, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तो ऐसे शब्द बोलना जिनका मीनिंग कुछ और हो, बस कहावत के रूप में बोलना इंडिकेशन के लिए, उसे आइडियोम्स कहते हैं। आप जानते हो कहावतें, मुहावरे बचपन में लोग पढ़ चुके हैं हिंदी में, है ना। तो सेम वही है, आइडियोम्स आर द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। आइडियोम्स वो शब्द या वो सेंटेंस है जिनका अर्थ वैसे के वैसा नहीं लेते, दे आर नॉट टेकन लिटरली, है ना, दैट मीन टू बी टेकन लिटरली, दे आर नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, वैसे के वैसा मत लो। एग्जांपल, कोल्ड फीट बोला मतलब ठंडे पड़ जाना बोला मैं, ठंडे पैर बोला, इसका मतलब कोल्ड फीट का बोलने का मतलब क्या है कि पैर ठंडे हो गए, नहीं भाई, इसका मतलब है नर्वस। कोई देखना ठंडे पैर कैसे होते, जम जाते, हिलते भी नहीं है, और कोई जब स्टेज पे जाता है नर्वस हो जाता है, तब भी कुछ बोल नहीं पाता बेचारा, हिल नहीं पाता, है ना। तो यही नर्वसनेस का वो है, कहावत बताई गई, अगर कोई नर्वस है तो उसको बोलते हैं कोल्ड फीट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, 6 क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली इसमें 2 क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए, प्रीफिक्स भी और सुफिक्स भी, ठीक है। व्हाट इज ए प्रीफिक्स, व्हाट इज ए सफिक्स, ठीक है। जगह कम था इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए, तो यहां आपको 7 क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए पहले जानते हैं प्रीफिक्स क्या है, सुफिक्स क्या है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स विच आर एडेड इन फ्रंट ऑफ बेस वर्ड्स। जी हाँ, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स विच आर एडेड इन द फ्रंट ऑफ बेस वर्ड। कुछ बेस वर्ड के सामने, मतलब किसी भी शब्द के आगे कुछ 1-2 शब्द ऐड कर दो तो वो प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे मैंने कहा, देखो यहाँ पर वर्ड देखो, रीविजिट, री ओपन, है ना। आप ऐसे शब्द सुने होंगे आपने, आगे कुछ शब्द लग जाता है और मेन शब्द में, तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। विजिट का मतलब पहुंचना, रीविजिट फिर से पहुंचना, ओपन का मतलब खुलना, रीओपन मतलब फिर से खुलना। तो ये आप इसको बोलेंगे प्रीफिक्स। अगर सामने लग रहा है तो प्रीफिक्स और पीछे लग रहा है तो सुफिक्स। देखो, प्री पहले, प्री मतलब क्या होता है पहले, तो प्रीफिक्स है तो पहले लगेगा शब्द के, और सुफिक्स है तो बाद में लगेगा, ठीक है। तो देखिए, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स विच आर एडेड इन फ्रंट ऑफ बेस वर्ड्स। अब इसका अपोजिट सुफिक्स कर लो, सुफिक्सेस आर द वर्ड्स विच आर एडेड इन एंड ऑफ द वर्ड। देखो, इन फ्रंट ऑफ द बेस वर्ड, एंड ऑफ द बेस वर्ड, ठीक है, बड़ा आसान है। प्रीफिक्स का उल्टा सुफिक्स, तो प्रीफिक्स मतलब वर्ड के पहले लगता है, तो सुफिक्स मतलब वर्ड के बाद में लगेगा ना। तो प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स विच आर
एडेड इन फ्रंट ऑफ बेस वर्ड, बिफोर ऑफ द वर्ड्स, है ना, बिफोर ऑफ बेस वर्ड्स। और यहां लिख देंगे हम suffixes are the words which are added in end of the base words। एग्जांपल देख लो, सिंपली, सिंपल प्लस फाई, सिंप्लीफाई, है ना, डिफरेंट प्लस एट, डिफरेंशिएट, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग। तो भाई इस प्रकार से प्रीफिक्स और सुफिक्स हो गया। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कितने हैं। व्हाट डज एंटोनिम मीन्स, व्हाट इज ए सिनोनिम, व्हाट इज ए होमोनिम, व्हाट इज हेमोग्राफ, व्हाट आर आइडोम्स, व्हाट इज ए प्रीफिक्स, व्हाट इज ए सुफिक्स। यहाँ पे 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें से भाई गिन के रख लो कि एक दो तो फंसेगा आएगा ही एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ लेना। फिर से अगर मैं रिवाइज करा दूं तो एंटोनिम का मतलब क्या होता है, वो शब्द जिनका मीनिंग अपोजिट होता है। एंटोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स, गुड बैड, ठीक, हॉट कोल्ड। अब सिनोनिम क्या होता है, व्हाट इज ए सिनोनिम, तो वो शब्द जिनका मीनिंग सेम होता है। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव सेम मीनिंग्स, फेयर, गुड। अब होमोनिम क्या होता है, व्हाट इज ए होमोनिम, होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट साउंड और स्पेल्ड सेम, ठीक। होमोनिम्स वो शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग या जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। What are homographs? होमोग्राफ क्या होता है, होमोग्राफ्स ऑफ द वर्ड दैट हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। यहां पे प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, स्पेलिंग सेम नहीं है, देख लो, शिप शिप, मेड मेड, स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। यहां पे स्पेलिंग सेम है बस मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। होमोग्राफ्स आर द वर्ड दैट हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स, एग्जांपल बैड बैड, ओके। अब व्हाट आर आइडियम्स, कहावत क्या है, मुहावरे क्या है, तो आइडियम्स आर द वर्ड्स और फ्रेजेस। आइडियम्स ऐसे शब्द या सेंटेंस होते हैं जिनका मतलब सेम टू सेम नहीं लेना पड़ता, अलग मतलब होता है, लिखते कुछ और है मतलब कुछ और होता है। दीवारों पे कान होते हैं तो दीवार पे कान नहीं लगे होते, दीवार से लोग सुन लेते हैं, दीवार के पार भी सुन लेते हैं, ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, पहाड़ खोदेंगे तो चूहा नहीं निकलता है, बहुत बड़ा काम किया लेकिन फल उसका थोड़ा सा मिला। अकल बड़ी की भैंस, देखते हो आप, भैंस कह के बीन बजाना, मतलब किसी कह के कुछ भी कर लो वो सुनता ही नहीं है, तो भैंस कह के बीन बजाने की कहावत है, ठीक है। तो भैंस कह के जाके बीन थोड़ी बजाएंगे हम लोग, ठीक। प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या होते हैं, ठीक है, देख लीजिए भाई। Prefixes are the words which are added in front of base word. Suffixes are the words which are added in end of the base word. प्री मतलब पहले, भाई बेस वर्ड के पहले लगाया तो प्रीफिक्स, बेस वर्ड के बाद लगाया तो सुफिक्स। बस एग्जांपल ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से आपके हो गए 7 क्वेश्चन टोटल, और चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फट से मैं साइड हो गया हूं और हम चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर वर्ड्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन इट। जी हाँ, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड क्या होता है, उसके टाइप्स बताइए। और 8वां क्वेश्चन होगा हमारा, आर्टिकल्स क्या है, उसके टाइप कौन से, ये बताइए। तो इन दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल में पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड सवाल जरूर पूछता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, एक्सप्लेन। अलग अलग प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, वर्ड मतलब होता है शब्द, वो कौन से होते हैं उन्हें समझाइए। तो वर्ड इज ए स्पीच साउंड, शब्द क्या होता है पहले लिख दो, डायरेक्ट टाइप मत लिखना। हमेशा बताया है, बार बार बोल रहा हूं कि जब भी पूछता है कुछ तो डायरेक्ट उठा के वो मत लिख दो। क्या करो, पहले उसकी टाइप्स पूछा है, पहले वर्ड के एक्सप्लेन करो, फिर उसके टाइप्स बताओ, ठीक है। ए वर्ड इज ए स्पीच साउंड और कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। एक वर्ड जो होता है ना, शब्द, वो स्पीच साउंड होता है, यानी बोलने वाली आवाज या फिर कई प्रकार की आवाजों का मिक्सचर। जैसे मैंने कहा, कोई शब्द मैं बोलता हूं, कलम, क ल म, इस प्रकार की आवाज निकालूंगा तब जाके वर्ड बनेगा। दैट मीन्स वही तो डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड या कॉम्बिनेशन, या साउंड या फिर कॉम्बिनेशन। मैं शब्द है, मैं तो एक ही शब्द है, लेकिन मैंने बोला कलम या कमल, तो भाई वो 3 शब्दों को मिलाकर बना है, कमल, 3 साउंड को मिला के बना है एक शब्द। मैं, एक ही साउंड को मिला के एक शब्द, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, ए वर्ड इज ए स्पीच साउंड और कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। वर्ड्स आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स। वर्ड जो होते हैं जनरली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल में समझिए, यहां पर ध्यान दीजिए सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ड आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स। वर्ड जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार के शब्द भाई, एक कंटेन वर्ड्स, पहला टाइप क्या होता है, कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड जो है उनका खुद का अपना मीनिंग होता है, ठीक है। कंटेंट वर्ड्स का अपना खुद का मीनिंग होगा, इसे किसी दूसरी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला बुक, पेन, टेबल, तो ये खुद का मीनिंग है। लेकिन मैंने बोला ही, इज, एम, आर, तो भाई ये कोई खुद का मीनिंग थोड़ी निकल रहा है इनका। इज कोई चीज होता है क्या, आर कोई चीज होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन बुक चीज होता है भाई। तो दे हैव ओन मीनिंग। कंटेंट वर्ड जैसे कि बुक, टेबल, पेन, चेयर, मैन, फीमेल, लड़का, लड़की, ये सब कंटेंट वर्ड्स है, क्योंकि इनका भाई मीनिंग है अपना, इनका कुछ अर्थ है, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन वर्ड्स की तरफ। तो फंक्शन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कोई खुद का अपना प्रॉपर मीनिंग नहीं होता, ठीक है। मीनिंग होता है लेकिन प्रॉपर मीनिंग नहीं होता। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर ले हम, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब जो है ना, ये सब क्या है, फंक्शन वर्ड्स है या फंक्शनिंग वर्ड्स है। इनका कोई खुद का अलग से, अब नाउन का मीनिंग बोलो, संज्ञा। नाउन कोई चीज है नहीं ना भाई, जो चीज होती है उनको नाउन बोलते हैं, नाउन खुद थोड़ी चीज है, ठीक है।
तो फंक्शन वर्ड जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और कंटेंट वर्ड्स का जो है दो मीनिंग अपना खुद का मीनिंग होता है। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, वर्ड क्या है, स्पीच साउंड है या कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड है। दूसरी बात, वर्ड जो है दो टाइप के होते हैं, जनरली वर्ड दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप, एक कंटेंट वर्ड, दूसरा फंक्शन वर्ड। कंटेंट वर्ड का खुद का मीनिंग होता है, दे हैव ओन मीनिंग्स, जबकि जो फंक्शन वर्ड्स होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, वो होता है। फंक्शन वर्ड के और भी तीन टाइप है भाई, और भी तीन टाइप है, वो भी देख लो। फंक्शन वर्ड हैज मोर थ्री टाइप्स, वर्ड ऑफ एक्शन, वर्ड ऑफ आइडिया, वर्ड ऑफ क्वालिटी। जी हाँ, फंक्शन वर्ड में देखो वर्ड ऑफ एक्शन, वर्ब को क्या बोलते हैं, एक्शन, क्रिया। आइडिया, थॉट जो हम सोच नहीं सकते है ना, जिसमें नाउन आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वर्ड ऑफ क्वालिटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये भी तो है नाउन में ही। जी हाँ, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, तो वर्ड ऑफ क्वालिटी। वर्ड ऑफ एक्शंस, वर्ड ऑफ आइडिया, वर्ड ऑफ क्वालिटीज जो है ये फंक्शन वर्ड के और तीन टाइप है, ठीक है। ये दो टाइप है और ये इसके तीन सब टाइप्स हैं। तो ये हो गया भाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स और उसका एक्सप्लेनेशन। तो आप समझ गए भाई वर्ड क्या है, उसके टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है, उसके सब टाइप्स क्या है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर आर्टिकल्स, आर्टिकल क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। तो भाई आर्टिकल क्या है पहले समझो। आर्टिकल्स आर द वर्ड दैट आर प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। आर्टिकल्स क्या है पहले समझो मेरी। आर्टिकल आप जानते होंगे ए एंड द, तीन होते हैं भाई, ये सब आपको पता है, लेकिन आर्टिकल्स के एग्जैक्ट डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ए एंड द नाउन और प्रोनाउन के आगे ही लगाते हैं। तो आर्टिकल्स वो शब्द हैं जिन्हें हम नाउन प्रोनाउन के पहले लगाते हैं। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, फुल स्टॉप। दे एक्ट लाइक एडजेक्टिव्स। जी हाँ भाई, वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, वो सामने वाले की क्वालिटी बढ़ा देते हैं। जैसे हमने बोला अ बॉय, तो बॉय तो है लेकिन ए बॉय मतलब एक ही लड़का है, तो भाई क्वालिटी बढ़ गई उसकी। द बॉय, द ताजमहल, द लग गया सामने तो वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि एक ही पूरे वर्ड में द लग गया स्पेशल, ठीक है। अब आर्टिकल के टाइप की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल जनरली दो टाइप के होते हैं। जी हाँ, आर्टिकल जनरली दो ही टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। ध्यान से सुनो फिर से, आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द, इनडेफिनेट ए एन। द मींस फिक्स आर्टिकल भाई। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है, फिक्स, ये हमेशा फिक्स चीज के आगे ही लगेगा। जैसे सन, पूरी दुनिया में कितने सन है, ढेर सारे नहीं, एक सन है, वो फिक्स है, इससे तो द लगा हुआ है, ठीक है, द सन, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल मतलब फिक्स आर्टिकल और एक ही होता है, वो डेफिनेट आर्टिकल एक ही है, द। और डेफिनेट आर्टिकल मतलब अनफिक्स आर्टिकल, वो कितना भी हो सकता है, ए और एन, ठीक है। तो इससे एप्पल का क्या लगता है, एन एप्पल, क्यों भाई एक ही सेब है दुनिया में, बहुत सारे सेब हैं, इसलिए एन एप्पल। तो वो क्या हो गया, इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया। तो यहां पर ये टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स और टाइप्स ऑफ वर्ड्स को पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे 8 क्वेश्चंस कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स चलिए हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। जी हाँ, स्ट्रक्चर के टाइप पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। इसके पहले भी डीएलएड के एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछने के बहुत चांसेस हैं। तो इस सवाल को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जी हाँ, स्ट्रक्चर के बेस पे, आधार पर कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस तो आपको पता है पूरा वाक्य, जी हाँ, तो कितने प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है, उसे ही हम बात करने वाले हैं उसकी। चलिए देखिए, तो डायरेक्ट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर एज फॉलोज। आप चाहें तो थ्योरी लिख लीजिए, सेंटेंस की डेफिनेशन लिख दीजिए, थोड़ा सा थ्योरी लिख दीजिए, उसके बाद यहां से शुरू कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर एज फॉलो। जी हाँ, स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस का टाइप फॉलो है। 4 टाइप होते हैं, एक एक करके मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले चारों बता दूं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी हाँ, ये दोनों का मिक्सचर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये 4 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 4 नाम है, चारों टाइप है। ये दोनों का मिक्सचर चौथा वाला है, तो आसानी से याद रख पाएंगे आप। अब बताते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। देखो, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक वाक्य होगा, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया तो हो गया भाई वो सिंपल सेंटेंस। मतलब उसमें और कुछ जुड़ा नहीं है। देखो, ही इज ए गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है, सिंपल सेंटेंस है, वह अच्छा लड़का है लेकिन रोता बहुत है। तो अब इसको मैंने और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक। तो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब, कंपाउंड मतलब जुड़ा हुआ, जब कोई चीज एक से ज्यादा चीज से मिलकर बनती है तो उसको कंपाउंड बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। जब एक चीज से बनी है तो सिंपल, एक से ज्यादा चीज से मिलकर बनी है तो कंपाउंड सेंटेंस, ओके। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या, ही रेन फास्ट बट द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, वो तेज दौड़ा लेकिन ट्रेन छूट गई। तो यहां पर आपको 2 सेंटेंस मिल रहे हैं, ही रेन फास्ट बट द ट्रेन लेफ्ट। तो क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस में, दो सेंटेंस होते हैं, उन दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं। जब एक सेंटेंस से एक ही सेंटेंस बनेगा तो भाई वो क्या है हमारा
सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जब दो सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंसेस बनाओगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। देख लो, ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, इतना मिटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ही रैन फास्ट एक सेंटेंस है, लेकिन अगर इसको भी मिटा दो, द ट्रेन लेफ्ट, जो भी एक सेंटेंस है, दोनों का अपना पूरा पूरा मीनिंग है भाई, एक दूसरे पे आधारित नहीं है। तो जब दो सेंटेंस को मिला लेते हो, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं मिटा भी दूं ना ऐसा, फिर आप बोलोगे ये तो दो सेंटेंस है, द ट्रेन लेफ्ट, ही रैन फास्ट, ये तो दो सेंटेंस दिख रहे हैं, ठीक है। जब दो सेंटेंस को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है, ठीक है। वैसे बताया मैंने, एक से ज्यादा से मिलना तो कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक सेंटेंस ऐसा होगा जो मेन होगा और दूसरा उसके ऊपर आधारित होगा, ठीक है। अगर पहला नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, ठीक है। देखो एग्जांपल दिखाता हूं, द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट विच गॉट एक्सीडेंट। अब मैं अगर मान लो इस पूरे सेंटेंस को मिटा दूं, हटा दूं, द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट, तो आप इसको पढ़ो, विच गॉट एक्सीडेंट, कौन सा गॉट एक्सीडेंट, पता चल रहा है क्या, नहीं। तो अगर विच गॉट एक्सीडेंट का मतलब जानना है तो कैसे पता चलेगा, इस सेंटेंस को पढ़ के, यानी इस सेंटेंस को डिपेंड रहना पड़ रहा है इस सेंटेंस पे। अगर दूसरा सेंटेंस पहले वाले पर डिपेंड है तो इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर दोनों में से एक सेंटेंस डिपेंडेंट होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ये वाला सेंटेंस आधारित है इस पे अपने अर्थ के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पे। यहां पे दो मेन सेंटेंस होंगे और तीसरा उनके पर आधारित होगा, सिंपल ऐसे ही होगा, बस दो मेन सेंटेंस होंगे, तीसरा उस पर आधारित होगा, ध्यान रखिएगा। यहां पे एक मेन सेंटेंस है और एक थोड़ा सा आधारित सेंटेंस है, लेकिन यहां पर दो मेन सेंटेंस होंगे, कम से कम एक आधारित सेंटेंस होगा, तीन चीजें मिलकर बनेगा। यहाँ इसमें तीन सेंटेंस होंगे, इसमें दो सेंटेंस होंगे, इसमें भी दो होंगे, उसमें एक सेंटेंस होगा। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ सेंटेंस है स्ट्रक्चर के बेस पे, चार प्रकार होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहां पर चार टाइप्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के पूरे हो गए स्ट्रक्चर के बेस पे। तो ये हमारा क्वेश्चन, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट डाउन भी कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट चलिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले हैं, उनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उनको डिटेल में स्टडी करके जाना है, उनकी डेफिनेशन भी जो आ सकती है एग्जाम में। तो चलिए उनकी बात करते हैं। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक क्या होता है, तो आप बताएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें सवाल पूछने का काम किया जाता है ना। द टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन विच आस्किंग क्वेश्चन, देयर इज आस्किंग क्वेश्चन, जहां पे सवाल पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको भाई पढ़ लेना, बहुत ध्यान से जाना, ठीक है, ध्यान से पढ़ के समझ लेना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की खासियत ये होती है कि उसमें क्वेश्चन मार्क होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। व्हाट इज निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं करने वाली बात होगी, जैसे वो स्कूल नहीं जाता, वो स्कूल जाता सकारात्मक है, पॉजिटिव, वो स्कूल नहीं जाता नेगेटिव। तो द टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच देयर इज निगेटिव सेंस, जहां पे कुछ नहीं करने की, कुछ नकारात्मक फीलिंग हो ना, उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। यहां पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, इसमें अधिकतर तो नो, नॉट और नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है निगेटिव में, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के ऊपर। भाई एक्सक्लामेटरी क्या है, एक्सक्लामेटरी मतलब होता है विस्मयादि बोधक, मतलब आश्चर्य हो किसी चीज को पढ़ के, वाओ। इसकी पहचान कैसे है भाई, जब हम बोलते हैं वाओ तो ऐसा एक उल्टा आई बनाते हैं ना, ये सिंबल होता है उसका, वाओ, ग्रेट, है ना, कुछ इस प्रकार के शब्द, उसमें ऐसा उल्टा सिंबल बनाते हैं, आई, उल्टा स्मॉल आई, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सिंबल, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, या फिर इसे इंग्लिश में भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। यानी कि द टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच द रीडर और लिसनर और स्पीकर इज अमेज्ड, द टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच देयर इज समथिंग स्ट्रेंज, कुछ अलग हो, कुछ अजीब हो, तो उसमें होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और उसमें सिंबल लगा होता है एक्सक्लामेटरी, ये भी मेंशन करना है। इसके बाद आता है भाई वॉइस। वॉइस क्या है, तो आप जानते होंगे वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जी हाँ, सामने वाले की बात को घुमा फिरा के बोलना। राम ने कहा मैंने उसे मारा, और लेकिन सामने वाले को बताओ, राम बोल रहा था कि वो उसको मारेगा, राम बोल रहा था उसको मारा, ठीक है, ये वॉइस हो गया। सामने वाले की बात को जैसा का वैसा ना बता के थोड़ा परिवर्तित करके बताना, ये क्या कहलाता है, वॉइस कहलाता है। जी हाँ, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर आता है नरेशन। नरेशन भी ऐसे ही है भाई, इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ा होगा। जी हाँ, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसे भी पढ़कर जाएगा। और फिर टेंसेस, काल, है ना, आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, आप जानते हो इन सबको। टेंसेस के प्रकार यानी काल, जिसे काल भी कहते हैं, तो अब ये टेंसेस पढ़ के जाना भाई। तो ये
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से हो सकता है कोई एक आ जाए, ठीक है, इसमें से एक आने के चांसेस है 4 नंबर के लिए, कोई एक इसमें से पूछ दे, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वॉइस, नरेशन, टेंसेस, इसमें से कोई एक सवाल पूछ सकता है 2 से 4 नंबर के लिए, तो आपको इसमें से भी पढ़कर जाना है, इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं एक एक सेंटेंस यहाँ पे डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, क्योंकि भाई इन सबको पढ़ाने के लिए कम से कम एक घंटा चाहिए, 1 घंटा ये पढ़ाने के लिए, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा भाई, एक घंटा, क्योंकि बहुत डीप टाइप टॉपिक है, ग्रामर का पार्ट है ना, बेसिक ग्रामर, मेन ग्रामर, एडवांस ग्रामर का भी पार्ट है ये। और आपको पता है कि स्कूल में भाई नरेशन पढ़ाते हैं, टेंस पढ़ाने में भाई एक महीना भी कई बार लग जाता है, टेंस को डिटेल में बच्चों को सिखाया जाए तो इसीलिए बहुत ही डिटेल टॉपिक है, इन्हें आपको खुद से पढ़ना होगा। और अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं उस पर अलग से सेपरेट वीडियो भी ग्रामर की सीरीज की बना सकता हूं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा पूरा का पूरा जो टाइप है क्वेश्चंस के, ठीक। तो यहां पर हमने टोटल 15 क्वेश्चंस के बारे में बात की, सबको डिटेल में समझा, और इसी के साथ हमारा प्रोफेशनल इंग्लिश सेकंड ईयर डीएलएड का कोर्स खत्म होता है। ये 5वां और अंतिम यूनिट था जो 7 नंबर के लिए आता है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे आपसे अगले विषय में, अगले वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के साथ।